हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, अपनी अमरनाथ यात्रा की डेट्स अनाउंस हो चुकी है 2025 की, जो कि अपनी 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2025 तक। अपनी फ्रेंड जो इस बार अमरनाथ की यात्रा रहने वाली है वो 39 डेज की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हो तो आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है और कैसे प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। यानी कि उस मेडिकल सर्टिफिकेट में चेक किया जाएगा कि आप उस यात्रा पे जाने के लिए अलाउड हो या नहीं हो। आप अपने जैसे कि राइट साइड पे देख ही रहोगे, एक हेल्थ सर्टिफिकेट आ रहा होगा, जो कि एक कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर श्री अमरनाथ यात्रा 2025। इसका ये फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म में आप क्या क्या लिखा मेंशन होगा फ्रेंड्स, आपको अपना नाम डालना है। सेकंड कॉलम है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ये आपको मेंशन करना है। आपको अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है फ्रेंड, जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है, आपका आधार नंबर मेंशन करना है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपको वो भी मेंशन करना है। फोर्थ, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आपको वो भी इसमें मेंशन करना है। सेकंड, इसके अंदर एक नोट करिए, एज लिमिट का एक कॉलम बना हुआ है आइडेंटिफिकेशन मार्क के नीचे जस्ट, उस पे लिखा है यात्रा और यात्री शुड नॉट बी लेस देन 13 इयर्स और मोर देन 70 इयर्स ओल्ड। यानी कि 13 साल से नीचे का कोई पर्सन होगा, कोई बच्चा होगा, वो एप्लीकेबल नहीं है, इस यात्रा पर नहीं जा सकता। और 70 साल से बुजुर्ग भी इस यात्रा पर नहीं जा सकता। सेकंड है बी, नो लेडी विद मोर देन 6 वीक्स प्रेगनेंस विल बी रजिस्टर्ड फॉर यात्रा 2025। यानी कि कोई लेडी ऐसी है जो 6 महीने से, सॉरी, 6 हफ्ते से ज्यादा प्रेग्नेंट है, वो भी इस यात्रा के लिए अलाउड नहीं है। फिफ्थ कॉलम फ्रेंड्स आपका आता है डिक्लेरेशन का, जिसमें आप अपने, आपके साथ कोई डिजीज हुई हो या आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हो, आपको उसमें डिक्लेयर करना है। जिससे पहला है ब्रीथलेसनेस का। उसमें क्या है कि अगर आपको कोई सांस की प्रॉब्लम है, आप सांस लेने में दिक्कत होती है, आप उसमें मेंशन करोगे यस या नो। बी है डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप मेंशन करोगे इसमें यस या नो। सी है रेस्पिरेटरी और लंग एलिमेंट, आपको कोई फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी है, वो भी आप मेंशन करोगे, अगर है तो यस, नहीं अदरवाइज नो। हाई बीपी, अगर आपको बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप भी मेंशन करोगे यस या नो। ई कॉलम है ब्लड डिसऑर्डर का, आपको ब्लड डिसऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है वो आप मेंशन करोगे। फिर है अस्थमा, एफ में अस्थमा के बारे में बताओगे अगर आपको यस या नो। जी है ब्लीडिंग टेंडेंसीज, एच है एपिलेप्सी, अब फिर है हार्ट एलिमेंट्स, नर्वस ब्रेकडाउन। ऐसे काफी सारी फ्रेंड्स जो कंडीशंस हैं जो आपको मेंशन करनी है इस फॉर्म के अंदर, इस मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर। फिर कुछ हिस्ट्री है, आपको हार्ट अटैक हुआ हो तो आपको बताना है, आपको सडन डेथ इन फैमिली मेंबर, किसी की फैमिली मेंबर की डेथ हुई हो वो आपको मेंशन करनी है। एनी मेजर इंजरी, कोई इंजरी हुई हो आपको पास्ट में, वो आपको स्पेसिफाई करनी है। कोई सर्जरी आपने कराई हो वो आपको फ्रेंड इसमें स्पेसिफाई करनी है। अंडर कोई मेडिकल कंडीशन के अंदर आप हो, किसी मेडिकेशन, कोई आप दवाइयां ले रहे हो, वो आपको इसमें मेंशन करना है। किसी ड्रग से आपको एलर्जी है या फूड या केमिकल से कोई एलर्जी होती है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ पे अपनी डेट डालनी है, साथ में नीचे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो यात्री जा रहा है। ये सर्टिफिकेट लेके फ्रेंड्स आपको अपना जाना है अपना लोकल सरकारी हॉस्पिटल, जो आपकी सिटी का होगा, हर जगह का होता है, आप वहां जाएंगे, ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। और फिर वहां पे आपका एक प्रॉपर मेडिकल कराया जाएगा। उस मेडिकल के अंदर आपका ईसीजी होएगा, आपका चेस्ट एक्सरे होगा, आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, और आपका बॉडी चेकअप होगा। यानी कि आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन वहां पे जो होगा वो चेक करेगा यू आर ओके फॉर इट, आपकी मतलब कि कहीं बाजू वगैरह कोई टूटी नहीं हुई, क्योंकि मेडिकल में तो आ नहीं पाता उसमें, तो आपको प्रॉपर वो चेकअप होगा। वो चेकअप आप कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको, आप उसको डिपॉजिट कराएंगे, डिपॉजिट करके आपको नेक्स्ट डे पॉसिबली आपको वो सर्टिफिकेट वहां पे इशू कर दिया जाएगा। इशू करने के बाद आप ये सर्टिफिकेट, उस पे अटेस्टेड होगा, नीचे स्टैंप लगी होगी वहां पे मेडिकल ऑफिसर की। ये फॉर्म लेके आप इसको स्कैन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जो कि अपना यूजुअली मान लीजिए 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी।
अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां जाके वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को स्कैन करके अपलोड करोगे और आप अपनी डेट बताओगे कि आप कौन सी डेट को यात्रा स्टार्ट करने वाले हो। 3 जुलाई से यात्रा चलनी है और 9 अगस्त तक रहनी है। तो आप 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में कब आप यात्रा को करना चाहोगे, स्टार्ट करना चाहोगे। वहां मेंशन करोगे आपको पहलगाम से यात्रा करनी है या यात्रा आपको बालटाल से करनी है। आप उसके अंदर पूरी जानकारी डालोगे और सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे। फिलअप करने के बाद आपकी अराउंड ऑनलाइन फीस चार्ज करती है, 220 रुपीज के आसपास है। वो फीस आपके चार्ज करी जाएगी और आप अपनी डेट डाल के आप फीस पे करोगे और आपको एक स्लिप इशू कर दी जाएगी कि आप इस डेट को अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है, कोई ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें उस फ्रेंड्स के साथ जो फर्स्ट टाइम अपना अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा है, उसको नहीं पता प्रोसेस कैसे होती है। क्योंकि अगर आपने एक यात्रा रजिस्ट्रेशन मेडिकल चेकअप नहीं कराया और आप वहां यात्रा पे चले गए तो आपको अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। वहां पे बहुत डिफिकल्टीज होती हैं वहां पे आपका हेल्थ चेकअप कराने में। सो बेटर है ये चीजें आप अपने घर से ही करके चलें। बहुत आसान प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये थी मेरी एक वीडियो, एक छोटी सी वीडियो अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आपको कैसे यात्रा रजिस्ट्रेशन करना है।